ये बर्फी देखकर कोई कह सकता है कि इसे हमने मैदे से बनाया है। त्योहारों में चार चांद लगा देने वाली इस बर्फी को अगर आपने एक बार ट्राई कर लिया ना, तो कोई फेस्टिवल हो या फिर आपका मीठा खाने का मन हो, आप इसी बर्फी को बनाओगे क्योंकि ये बनती ही इतनी टेस्टी है और बहुत सारी चीज़ें भी यूज़ नहीं करनी पड़ती। बस 2 से 3 चीज़ों में ये बनकर रेडी हो जाती है। सबसे पहले पैन में आप घी डालिए और मीडियम हीट पर मैदा डालकर इसे रोस्ट कर दीजिए। मैदा को रोस्ट करना है लेकिन इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैदा भून चुका है? जब इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगे और मैदे का कच्चापन निकल जाए, बस आप हीट को बंद कर दीजिए और थोड़ी देर फिर से चलाइए क्योंकि पैन गर्म है तो ये जल सकता है। इसे निकाल लेंगे एक प्लेट पर और इसे साइड में रख देंगे। देखने से ही आपको पता चल रहा है कि मैदा भून चुका है लेकिन कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। तो अब उसी पैन में मैंने डाली है 3/4 कप चीनी, यानी कि आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा, 1 कप से कम। इसमें आधा कप पानी डालकर इसकी हमें चाशनी बनानी है। इसमें एक इलायची का मुंह तोड़कर भी उसे मैंने ऐड कर दिया है ताकि चाशनी में इलायची का स्वाद आ जाए। आप चाहे तो पाउडर भी करके डाल सकते हैं इलायची का। चाशनी को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, मतलब कोई भी तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस चिपचिपी चाशनी बनानी है। यानी कि उबाल आने के बाद सिर्फ 5 मिनट इसे उबाल ले, उसके बाद चाशनी जो है वो आपकी बन के रेडी हो जाएगी। तार बनेगा तो चाशनी आपको संभालने में दिक्कत आ सकती है या फिर आपकी बर्फ़ी ड्राई हो सकती है। ये अच्छे से बन के रेडी था तो मैंने हीट को बंद कर दिया और जो हमारा भुना हुआ मैदा है उसे हम ऐड कर देंगे इस चाशनी में। लगातार चलाते रहे, चाहे तो विस्कर से या फिर आप स्पैचुला से भी अच्छे से इसे मिक्स कर सकते हैं। हीट को अभी बंद ही रखना है जब तक कि हम अच्छे से मिक्स नहीं कर लेते। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें जो इलायची हमने डाली थी उसे मैं रिमूव कर रही हूँ। अगर पाउडर डाला है तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। हीट को कर दिया है मैंने ऑन और इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा नारियल का बुरादा, थोड़ा सा यानी कि 2 टेबल स्पून। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें वरना ना डालें। आप चाहे तो मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा मावे जैसा स्वाद आ जाएगा बर्फ़ी में। अब इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाना है। आपको देखने से पता चल रहा है कि कितना पकाना है। ये पैन को छोड़ रहा है तो बस ये बनकर रेडी है। मैंने लिया है एक मोल्ड जो कि मैंने एक बॉक्स से ही बनाया है। आप चाहे तो स्टील का या फिर एल्यूमिनियम का मोल्ड ले सकते हैं। उसमें बटर पेपर या फिर कुछ लाइनिंग कर दीजिए एल्यूमिनियम के फॉइल से। इसमें डालकर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसे स्पून की बैक से हल्का सा प्रेस कर देंगे। स्पून की बैक को मैंने हल्का सा घी भी लगाया था ताकि ये चिपके ना। हल्का सा प्रेस करने से ये जो ड्राई फ्रूट्स है इसमें सेट हो जाएंगे। बर्फ़ी को आप 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दीजिए या फिर 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। बर्फ़ी अच्छे से सेट हो जाएगी और ये जुगाड़ू वाला मोल्ड लेने का फ़ायदा तो यही है कि इससे बहुत ही आसानी से बर्फ़ी जो है वो निकल आती है कंपेयर टू स्टील और एल्यूमिनियम के। आप बर्फ़ी की लुकिंग तो देख ही सकते हैं, एकदम ऐसा लग रहा है कि मावे की बर्फ़ी हमने बनाई है। बर्फ़ी को काटने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इसका टेक्सचर कितना प्यारा आया है। बर्फ़ी के साइड्स को मैं रिमूव कर रही हूँ क्योंकि जो बर्फ़ी के पीसेस हैं वो अच्छे से निकले। आपको जो भी शेप पसंद हो आप उस शेप में बर्फ़ी को काट सकते हैं। मैंने थोड़े से रेक्टेंगल पीसेस रखे हैं, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं दिखने में। ये पीसेस कट कर रेडी है और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी बर्फ़ी लग रही है। तो मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है, सजा दिया है। इसे देखकर कोई भी नहीं बोलेगा कि ये मैदे से बनाई है हमने। वैसे भी एक के बाद एक त्यौहार आ ही रहे हैं तो मिठाई बनाना तो बनता है। तो इस मिठाई को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। कोई भी ज़्यादा सामान नहीं लगता, बस मैदा और चीनी से बन जाती है। तोड़ने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितनी सॉफ्ट बर्फ़ी बनी है और खाने में भी जैसे ही मुंह में रखोगे ये घुल जाएगी। अगर सिर्फ एक बार आपने इसे बना लिया ना तो कोई भी फेस्टिवल हो आप इसी बर्फ़ी को बनाना चाहोगे। फेस्टिवल ही क्या, अगर मीठा खाने का मन हो तभी आप इसी बर्फ़ी को बनाओगे। बनाए और खा जाए।